नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऊषा योग साधना में। आज हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम श्वास लें तो श्वास को इतना धीमा लेना है कि उसका स्वर आपके जो पास बैठा है उसको भी ना सुनाई दे। बिल्कुल साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है। दूसरी चीज़, श्वास का अनुपात कितना होना चाहिए, किस रेशियो में आपने करना है। तो श्वास के लिए रेशियो बताया गया है 1:4:2। 1 पूरक, 4 कुंभक और 2 रेचक। 1:4:2 का रेशियो बताया गया है। 1:4:2 में आपने जितना आप सांस अंदर ले रहे हैं उसका 4 गुना आपने सांस को रोकना है और उसका 2 गुना आपने सांस को बाहर निकालना है। पर यहाँ पर हम कुंभक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नए अभ्यासी हैं उनको कुंभक करते समय परेशानी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम पूरक और रेचक की बात करेंगे, यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की। तो जब आप पूरक लें, श्वास को भरें अंदर। अगर मान लीजिए आप श्वास को 10 सेकेंड ले रहे हैं श्वास अंदर लेने में, तो आपने उसको बाहर निकालने में कम से कम उसका 2 गुना टाइम यानी कि 20 सेकेंड आपने लगाना है। मान लीजिए अगर आप शुरुआती हैं अभ्यास करने में और आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप 20 सेकेंड तक नहीं सांस को बाहर निकाल पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप शुरुआत में 10 सेकेंड से थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए सांस छोड़ते समय। हो सकता है आप 15 सेकेंड का टाइम कर लीजिए, 16 सेकेंड का टाइम कर लीजिए। धीरे धीरे उस टाइम ड्यूरेशन को आपने बढ़ाना है। तो इसी तरह से आपने उसको 2 गुने टाइम पे लेकर आना है। ये तो है दूसरी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा बॉडी पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम प्राणायाम करें तो उस समय अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सांस लेते समय अपनी कमर को, स्पाइन का पूरा मूवमेंट करते हैं, अप डाउन। वो मूवमेंट नहीं करना है। दूसरा, हमारे चेहरे का कोई एक्सप्रेशन खराब नहीं होना है। हम लोग सांस भरते समय कई बार अपना आईब्रो को सिकोड़ देते हैं, माथे को बिल्कुल तान लेते हैं, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल एकदम कड़ा कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। बहुत ही शांत मन होगा तो आपका शरीर एकदम शांत होगा। इसलिए श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया मन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, विचारों को स्थिर करने के लिए की जाती है। तो हमें उसी के ऊपर सबसे पहले ध्यान देते हुए करना है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे आपको निश्चित ही होंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप इस प्राणायाम को करें तो कोशिश ये करें शांत वातावरण में करें और पूरा एकाग्रचित होके करें। उसके साथ वैसे तो किसी भी समय कर सकते हैं, पर सुबह का वातावरण सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो उस समय आप इसे करें तो आपको इसके दुगने लाभ होंगे। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें जिस पर आप कुछ देर आराम से बैठ सकें। कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। ज्ञान मुद्रा बनाएं। अंगूठा और पहली उंगली के ऊपरी हिस्से को मिलाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। हथेलियों की दिशा आसमान की ओर। आंखें सहजता के साथ बंद करें। सजग हो जाएं अपने श्वसन के प्रति। धीरे धीरे नासिका से श्वास को भीतर लें और धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें। प्रयास करें
श्वास प्रश्वास की क्रिया, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया लंबी और गहरी हो। अपने आप को शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक रूप से तैयार करें अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अपने दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंदर की ओर मोड़ें। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंदर की ओर फोल्ड करें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नथुनी को बंद करें और बाएं नथुने से श्वास को भीतर लें। बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाहिने नथुने से श्वास को भीतर लें तथा दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालें। यह एक चक्र है। इसी तरह कम से कम 5 चक्र करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आप जितना समय श्वास को भीतर लेने में लगाते हैं उसका 2 गुना समय श्वास को बाहर निकालने में लगाना है। भाव करें जैसे जैसे आप श्वास भीतर ले रहे हैं आपके अंदर प्राणवायु प्रवेश कर रही है। प्राणवायु के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर, मन, मस्तिष्क, विचारों में फैल रही है। जैसे जैसे आप श्वास बाहर निकालें, श्वास बाहर निकालने के साथ भाव करें आपके अंदर के रोग, व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा दूषित प्राणवायु के साथ बाहर आ रहे हैं।
अपने शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। मन में शांति का अनुभव करें। विचारों में स्थिरता का अनुभव करें। महसूस करें आपके अंदर जितना भी तनाव, अवसाद, कुंठा, शारीरिक रोग या नकारात्मक विचार हैं, सब प्रश्वास के साथ, एक्सहेलेशन के साथ बाहर आ चुके हैं। आप पूर्ण रूप शरीर, मन, विचार, भावनाओं से स्वस्थ हो चुके हैं। अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करें। आपको कम से कम 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अंत में प्राणायाम की समाप्ति चंद्र नाड़ी से करनी है। बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकालें। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। कुछ देर मौन। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं। दोनों हाथों को जोड़ लें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षण कर लीजिए, रब कर लीजिए, गरम कर लीजिए। उसके बाद अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें। हल्के से मसाज दें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपने चेहरे पर लगाएं अपनी दोनों हथेलियों को और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।